तो बच्चों आप सबका स्वागत है अपने दूसरे वीडियो में बेसिक मैथमेटिक्स के। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक आइडेंटिटीज़। ठीक है, जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, उनको एक बार फिर से हम लोग लिखेंगे। ठीक है, एक जगह। एंड क्या डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पे, इनइक्वालिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, ये क्या होता है इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके रूल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आइडेंटिटीज़ जो आपने पढ़ी है, ठीक है ना, सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़। ठीक है, ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, मैं बोल रहा हूँ तो मेरे पे विश्वास कर लो। ठीक है, तो आइडेंटिटीज़ क्या होती है, पहले तो ये डिस्कस कर लो कि आइडेंटिटी क्या होती है सर। ठीक है, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे ए स्क्वायर, चलो ठीक है मैं पहले फॉर्मूला से ही शुरुआत करते हैं। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अपन क्या लिखते हैं, ए प्लस बी इंटू वट, ए माइनस बी। ठीक है, आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, अगर मैंने आपसे पूछा एक्स इज इक्वल टू क्या होगा इसका सॉल्यूशन, तो आप क्या बोलोगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। क्या कर रहा है, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हो जाएगा। बट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन छोड़ के और कोई एक्स की वैल्यू हो ही नहीं सकती है जो इसको क्या कर दे, हमेशा ट्रू कर दे। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इज द ओनली आंसर फॉर दिस इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन है। ठीक है, आइडेंटिटी क्या है, ये इक्वेशन को मैं क्या बोलूंगा, ये एक इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि इक्वल टू दिख रहा है आपको, बट इट विल बी कॉल्ड एज एन व्हाट, आइडेंटिटी। क्यों, क्योंकि अगर आपने ए एंड बी के जगह कोई भी वैल्यू पुट करी तो एल एच एस इज इक्वल टू क्या आएगा, आर एच एस आएगा। ठीक है, तो इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटीज बोलते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिटीज में जो भी चीज़ें अपन उसको क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेते हैं। जो भी आइडेंटिटीज जो आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, वो सारी चीज़ें। और दूसरा, ठीक है, चलो बेसिक थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये सबको पता है। ठीक है, कोई भी अगर बचपन में एक रिश्तेदार आता था तो बच्चा यही पूछता था हमसे। ठीक है, तो ये तो रिश्तेदार नहीं याद करवा दिया हमें, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई भी रिश्तेदार आता था, याद है बच्चों, आके सामने खड़ा कर जाता था, पूछता था बेटा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बताओ। ठीक है, और टीचर्स भी यही सवाल पूछते हैं बहुत बार, क्लास में हमें खड़ा करके पूछते थे। ठीक है, एंड क्या बना सकते हो आप, ज़बरदस्ती की कुछ आइडेंटिटीज़ डेवलप कर सकते हो। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी करूँगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर आएगा, टू ए बी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये सबको पता है। ठीक है, और भी मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, क्या लिख दिया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर एंड प्लस टू ए बी। ठीक है, तो भी क्या होगा, टू ए बी चला जाएगा, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या, सिक्स्थ आइडेंटिटी आपके लिए क्या हो जाएगी बताओ बच्चों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर वट माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन में बहुत बार यूज होगा। ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला। एंड साथ साथ किसको कलेक्ट कर ले, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, ये क्या है, ए माइनस बी इंटू वट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस वट बी स्क्वायर। ठीक है ना, सो दिस इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब। और क्या, उन दोनों को भी सजा ही लेते हैं, चलो ए प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, छोटी सी है, प्यारी सी। ठीक है, इजी चीज़ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस वट थ्री ए बी इंटू वट ए प्लस बी, या थ्री ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है ना, नाइन्थ क्या हो जाएगा आपके पास, ए माइनस बी का होल क्यूब, दिस इज वट ए क्यूब माइनस वट बी क्यूब। ठीक है, माइनस थ्री ए बी इंटू वट ए माइनस बी। ठीक है ना, और क्या है लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ठीक है, लास्ट और एक दो चीज़ें हैं, मतलब लास्ट नहीं है, एक दो चीज़ें और अपन ऐड कर लेंगे इसमें। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस वट ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत सारे बच्चों को आती है। ठीक है, फिर भी जिनको नहीं आती ये उनके लिए है, जिनको आती है प्लीज़ वीडियो को फॉरवर्ड कर लो और आगे चले जाओ। भैया तुम तेज हो तो प्लीज़ भैया तुम आगे चले जाओ, हम लोग ऐसे ही धीरे धीरे जाएंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट आइडेंटिटी पे चलते हैं, क्या आएगा, ये वाली आइडेंटिटी अगर आप लोगों ने देखी हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू क्या होती है, इसकी वैल्यू को अपन जब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो ये इसकी फोटो कुछ ऐसी बन जाती है, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वट सी माइनस ए होल स्क्वायर। ठीक है, ये फोटो कैसी बनती है इस पर भी डिस्कशन करते हैं। ठीक है, बाकी सब चीज़ तो पता ही है, चलो इसको डिस्कशन कर ही लेते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट फोटो पे आएंगे। ठीक है, इसको प्रूव कर लेते हैं। ठीक है ना, तो एल एच एस क्या है अपने पास, एल एच एस इज वट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो बेटा अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो 2 पर सबको मिलेगा ना भाई। ठीक है, तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस वट 2ca। ठीक है,
तो अब देखो, जैसे ही बेटा मुझे 2 दिखाई दिया, ये 2ab दिखाई देखते साथ मेरे मन में क्या ख्याल आया, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, क्या ख्याल आता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है सर। ठीक है, तो अगर आपके दिल में ये ख्याल आया तो आप क्या बोलोगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, एक a स्क्वायर चाहिए, एक b स्क्वायर चाहिए। तो मैं क्या बोलूँगा कि आपके पास है ना बहुत सारे a स्क्वायर b स्क्वायर है, देखो ना यहाँ पे कितने सारे a स्क्वायर b स्क्वायर, बहुत सारे। ठीक है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ से ले लिया अपन ने। ठीक है, तो अगर एक वहाँ से और एक वहाँ से ले लिया तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एक वहाँ से उठा लिया तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, किसको किसको ले लिया अपन ने, यहाँ से एक a स्क्वायर, यहाँ से एक b स्क्वायर और यहाँ से 2ab उठा लिया। ठीक है, नाउ ठीक है, ये तो हो गया पहला, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बना लिया अपन ने। एंड ये 2bc देखते साथ क्या ख्याल आएगा बताइए, यहाँ पे ये 2bc देखते साथ क्या ख्याल आएगा, सर ये तो इसकी बात हो रही है, b माइनस सी का होल स्क्वायर की बात हो रही है, यानी b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस व्हाट 2ab, इसकी बात हो रही है, राइट। तो सॉरी 2bc, इट विल बी व्हाट 2bc। ठीक है, तो अगर सर इसकी बात हो रही है तो b स्क्वायर और c स्क्वायर उठाना है। अच्छा सर उठाने में तो ठीक है, चलो उठाते हैं, आओ हम लोग उठा लेते हैं। कहाँ से उठाएंगे, यहाँ से एक 2b स्क्वायर उठा लिया और यहाँ से एक c स्क्वायर उठा लिया, तो अपने पास क्या आ जाएगा बताओ बच्चों, b माइनस सी का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब बाकी जो बचा खुचा है अगर आप उसको समेटोगे ना तो a माइनस सी का होल स्क्वायर ही आएगा भाई साहब। ठीक है, तो ये फोटो बन गई आपके पास। तो आज के बाद अगर आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ये वाली फोटो कहीं भी दिखाई देती है तो आप उसकी वैल्यू को क्या याद रखोगे, हाफ ऑफ a माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए माइनस सी स्क्वायर बोलो या सी माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, बात एक ही है। ठीक है, तो आगे एंड लास्ट आइडेंटिटी, ठीक है ना, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज होती है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab को अपन क्या बोलते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इंटू वट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब ये वाली फोटो देखते साथ अभी अभी जब हमने पढ़ा है, ठीक है, फ्लैशबैक में चलते हैं 1 मिनट पहले, तो हमने इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का, तो वो फॉर्मूला ला के हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी ए प्लस बी प्लस सी, सो क्या हो जाएगा हाफ ऑफ वट, तो हाफ आ जाएगा, यानी यहाँ पे एक हाफ आ गया आगे में, एंड साथ में क्या आ जाएगा ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस वट सी माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी क्या है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, सो ये सारी चीज़ें हैं हमारी, ये सारी आइडेंटिटीज़ हो गई। ठीक है, यहाँ पे 1-2 नोट हम लोग चाहें तो डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, जिसपे लाइक आपको सवाल पूछे जा सकते हैं आगे जाके। ठीक है, एक नोट डिस्कस कर लेते हैं यहीं पे। ठीक है, जैसे अगर मान लो बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर 0 दिया है इसका मतलब क्या है, बहुत सारे बच्चे तो मैं ए और बी की क्या वैल्यू लूँ, ठीक है, जिससे कि ये इक्वेशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। तो इस तरह के इक्वेशंस आपको मिलेंगे जहाँ पे भी आपको जैसे एक वेरिएबल, जैसे आपको पता है कि एक वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए क्या होनी चाहिए, एक इक्वेशन होनी चाहिए आपके पास, बट आपके पास क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहाँ पे 2 या 3 वेरिएबल होंगे बट इक्वेशन एक ही। ठीक है, तो बहुत नाइंसाफी हो जाएगी, इक्वेशन एक वेरिएबल 3 4 5, तो डेफिनेटली वहाँ पे किसी ना किसी तरह की लिमिटिंग कंडीशन लग के ही उन सारे वेरिएबल्स की वैल्यू आ रही होगी। ठीक है, जैसे इस वाले इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 दिया है एंड मेरे को बोला क्या है, फाइंड ए एंड बी, ए भी बताना है बी भी बताना है। तो बेटा इक्वेशन एक दे रखी है और क्वेश्चन कितने पूछ लिए, 2, सोच रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे लिमिटिंग कंडीशन लगी। लिमिटिंग कंडीशन का मतलब क्या है कि उसका एक ही आंसर हो सकता है। ठीक है, एक ही एक कंडीशन होगी जिसके लिए वो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। जी हाँ बच्चों, तो यहाँ पे आप बताओ कि ऐसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 2 ऐसे नंबर्स का सम बताओ जिनका सम क्या हो जाए 0, और वो दोनों नंबर्स कैसे हैं, ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, मतलब कैसे हैं, नॉन नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं है, क्यों, क्योंकि 0 तो हो सकता है ना ए की वैल्यू, तो नॉन नेगेटिव है। तो नॉन नेगेटिव में अगर मैं बात करूं तो आप क्या बोलोगे, अगर किसी ने बोला सर 0 ले लो एक नंबर और एक 1 ले लो, तो 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 0 होगा क्या, नहीं। तो ये तभी पॉसिबल है जब क्या हो, ए एंड बी क्या हो जाए, ए भी 0 हो जाए एंड साथ साथ बी भी क्या हो जाए 0, एंड मतलब क्या, साथ साथ एक साथ होना चाहिए। ठीक है ना, हम साथ साथ हैं, नहीं तो फिर क्या होगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन अगर हमने कर लिया, ठीक है ना, क्योंकि ए इक्वल टू बी 0 बी इक्वल टू 0 लोगे तो ही जाके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 आएगा, क्योंकि अगर आपने और कुछ भी नंबर लिया तो उसका स्क्वायर जो नंबर आएगा दैट नंबर विल बी एडेड टू द अदर नंबर एंड द वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 0 फॉर श्योर। ठीक है ना, सो आगे करते हैं। फाइंड, क्या फाइंड करना है अपने को, एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल दे दिए। ठीक है, बट इक्वेशन कितने दूंगा मैं, एक ही दूंगा। ठीक है ना, इफ एक्स माइनस 2 स्क्वायर प्लस वट y माइनस 3 स्क्वायर प्लस वट z माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है,
तो भैया हमें डराने की पूरी कोशिश की गई है, पूरी तैयारी की गई है, बट हम लोग डरने वाले नहीं हैं। क्यों नहीं डरने वाले? क्योंकि अभी अभी देखा समझा कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अगर ज़ीरो हो जाए तो इसका मतलब क्या है सर, ए भी ज़ीरो, ठीक है, साथ साथ बी भी ज़ीरो, एंड वॉट, साथ साथ सी भी ज़ीरो। अमर अकबर एंथोनी सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। सो x माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, पहला ब्रैकेट ज़ीरो होना चाहिए, y माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो, एंड साथ साथ z माइनस फोर इज इक्वल टू भी भैया ज़ीरो। सो x इज इक्वल टू टू होना चाहिए, y इज इक्वल टू थ्री होना चाहिए, एंड वॉट, z इज इक्वल टू होना चाहिए फोर, ठीक है भाई साहब। तो एक इक्वेशन से तीनों की वैल्यू आ गई। यही एक वैल्यू हो सकती है जो इस इक्वेशन को क्या करेगी? सेटिस्फाई। एंड समझ रहे हो ना? एंड मतलब x, y और z इन तीनों को छोड़ के एक साथ, इन तीनों को छोड़ के आप कुछ ले ही नहीं सकते 2, 3, 4 को, ठीक है ना। आपने x2 ले लिया, y3 ले लिया एंड z को कुछ और ले लिया तो पाप हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा? पाप। इक्वेशन क्या होगा? सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग पाप नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे? पुण्य करेंगे, ठीक है। पुण्य कैसे करेंगे? x की वैल्यू 2 लेके, y की वैल्यू 3 लेके, z की वैल्यू 4 लेके, ठीक है। सो नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में, ठीक है। जैसे बेसिक में क्या आएगा आपका? सबसे पहला जो क्वांटिटी आता है रूट या ज़ीरो, ठीक है ना। ज़ीरो, रूट या ज़ीरो, ये क्या है? द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ द व्हाट? वेरिएबल। ऐसा वेरिएबल की वो वैल्यू फॉर विच द गिवन एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, किसके इक्वल हो जाए भैया? ज़ीरो के इक्वल हो जाए। जी हाँ, इज इक्वल टू ज़ीरो इज कॉल्ड व्हाट? उसको मैं क्या बोलता हूँ? हम लोग रूट भी बोलते हैं, इज कॉल्ड रूट ऑब्लिक व्हाट? ज़ीरो, ठीक है ना, ऑफ द एक्सप्रेशन, ठीक है। जिस एक्सप्रेशन के लिए चर्चा हो रही है उस एक्सप्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है भैया। तो उसको अपन क्या बोलेंगे? रूट बोल देंगे या ज़ीरो बोल देंगे। एग्जाम्पल के लिए x माइनस वन, ठीक है, ये मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया, ठीक है। ये एक्सप्रेशन है भैया, इक्वेशन नहीं है, ठीक है। इसका रूट का मतलब क्या है? x की ऐसी वैल्यू जो इसको क्या कर दे? ज़ीरो कर दे। तो आप क्या बोलोगे? सर x इज इक्वल टू वन ले लो ना, राइट। सो अगर मैंने x इज इक्वल टू वन लिया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? वन माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका रूट क्या हो गया? x इज इक्वल टू वन, ठीक है। और एग्जाम्पल के लिए मैं ऐसे बोल दूँ, ठीक है ना, x प्लस टू बोल दूँ, तो इसका रूट क्या बोलोगे आप लोग? बताओ बच्चों, व्हाट विल बी द रूट ऑफ दिस? हाँ, क्या हो जाएगा सर? x की जगह माइनस टू पुट करो ना। सो माइनस टू प्लस टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ज़ीरो। तो क्या हो गया? माइनस टू क्या हो गया? इसका एक रूट हो गया। एंड रूट चुपके से निकालने के लिए भी एक तरीका है आपके पास। चुपके से कैसे निकालोगे? नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, इक्वल टू ज़ीरो करा दिया, चुपके से इक्वेशन बना ली। सो एक्स इज इक्वल टू कितना? माइनस टू। ऐसे करके मैं बता सकता हूँ। जैसे किसी ने ये बोल दिया एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसका रूट बताओ, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे क्या बोलेंगे? वन, ठीक है। माइनस वन बहुत सारे बच्चे नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो माइनस वन भी होगा ना। तो नहीं समझ में आ रहा है अगर, तो कोई बात नहीं, चुपके से क्या किया अपन ने? साइड में ले जाके चुपके से किसी को बिना बताए जीरो से इक्वेट करा लिया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया? प्लस माइनस वन। सो दिस इज माई रूट, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि रूट और जीरो क्या होता है। तो अगर ये समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कशन करने वाले हैं अपन, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? डोमेन, ठीक है। डोमेन ये नाम आपने बहुत सुना होगा, ठीक है। बड़े बड़े मतलब क्वेश्चंस में यूज़ होता है, ठीक है। तो मतलब बहुत ही फेमस चीज़ है। तो डोमेन के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो डोमेन क्या होता है? द सेट ऑफ, ठीक है ना, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, ठीक है ना। जो भी वेरिएबल यूज हुआ है किसी एक्सप्रेशन में, ठीक है ना, उस वेरिएबल के जितने भी वैल्यूज होंगे, कैसे वैल्यूज? फॉर विच द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, ठीक है, फॉर विच द गिवन, जो भी दिया हुआ एक्सप्रेशन है, द गिवन एक्सप्रेशन इज व्हाट? डिफाइंड भैया, डिफाइंड होना चाहिए। इज डिफाइंड इज कॉल्ड व्हाट? डोमेन। मतलब क्या करो, क्या समझ में आया? नहीं आया, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, ठीक है ना। चुपचाप इधर देख लो, अब समझ में आएगा, ठीक है। सपोज कि 1/x ये ले लिया मैंने, ठीक है। अब मैंने तुमसे पूछा कि बताओ x की जगह क्या रखें, ठीक है। तो x की जगह 1 रखेंगे, क्या मिलेगा? 1/1, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 रखा तो क्या मिला? 1/1 1, ठीक है। अच्छा लगा, बढ़िया नंबर है, ठीक है। किसी ने बोला सर 2 रख लो ना, 2 रखा, 1/2 मिला, ठीक है। अच्छा नंबर दिख रहा है, ठीक है। 3 या नेगेटिव रख लो, चलो x की जगह -1 रख सकते कि नहीं? बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते भैया? 1/-1 -1 नहीं है क्या? ये डिफाइंड नहीं है क्या? तो रख सकते हैं ना भाई, बिल्कुल रख सकते हैं। अब एक बच्चा बोल रहा है कि सर 0 डाल के देखो ना ज़रा,
तो अगर अपन ने यहाँ पे क्या डाल दिया, 0 डाल दिया, तो भैया क्या हो रहा है देखो, 0 डालने के बाद ये क्या हो गया, 1/0 हो गया। 1/0 क्या है, पहले डिस्कस किया ना अपन ने, क्या है, नॉट डिफाइंड है। तो मतलब यहाँ पे आप क्या नहीं डाल सकते हो, 0 छोड़ के कुछ भी डाल सकते हो। क्या है 1/x में, मतलब मैं क्या डाल सकता हूँ, 0 छोड़ के कुछ भी डाल सकता हूँ। तो जो वेरिएबल है, वेरिएबल यानी व्हाट, x, तो जो आपका x है यहाँ पे, x क्या नहीं होना चाहिए, 0 छोड़ के सब कुछ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, आप चाहो तो खुद आके बैठ जाओ x की जगह, तो भी इस एक्सप्रेशन को तकलीफ नहीं होगी। लेकिन तुम बैठ गए लेकिन अगर तुमने अपनी जगह 0 को डाल दिया तो ये बेचारा मर जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये क्या होगा, इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा 0 को, ठीक है। तो इसका मतलब हम इसके डोमेन को क्या बताएंगे, डोमेन क्या बताऊंगा मैं, r माइनस वॉट 0। r इज वॉट, सारे रियल नंबर्स, ठीक है। 0 में क्या करना है, 0 को छोड़ के, r मीन्स वॉट, सारे रियल नंबर्स, उसमें से क्या करो, 0 को हटा दो, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, डोमेन, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप कुछ भी और भी ले सकते हो, ठीक है ना। जैसे मैंने ये ले लिया x+1 बाई वॉट, x-1, तो यहाँ पे क्या होगा, नीचे वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या होगा, डोमेन क्या हो जाएगा आपके पास, r-1, ठीक है ना। क्योंकि आपने 1 पुट किया तो नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और नीचे 0 मतलब पाप, डेफिनेटली राइट। तो नीचे 0 अपने को नहीं करना है, पाप नहीं करना है, तो ये आपका क्या हो गया, डोमेन, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं किस पे, इनइक्वालिटीज़ के बारे में डिस्कशन करना है। तो उससे पहले जो हम लोग आएंगे, किस पे आएंगे, इंटरवल्स पे आते हैं, ठीक है ना बच्चा, इंटरवल्स पे, ठीक है। तो जो सबसे पहला इंटरवल आएगा वो आपका क्या है, ओपन इंटरवल्स, ठीक है। ये क्या है, ओपन इंटरवल्स। तो ये लोग कैसे दिखाई देते हैं, ये लोग कैसे दिखाई देते हैं, ऐसे ऐसे दिखाई देते हैं या ऐसे ऐसे दिखाई देते हैं। ऐसे ऐसे तो बहुत कम ही दिखेंगे आपको, ठीक है ना, ठीक है। या तो इनका मुंह ऐसे होता है या तो ऐसे होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो कि ऐसा लिखा हुआ है A to B, ठीक है ना, ओपन इंटरवल में। इसका मतलब क्या है कि ये क्या बोलना चाह रहा है कि सारे नंबर्स, ठीक है ना, सारे नंबर्स मतलब कैसे नंबर्स, रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर्स A और B के बीच, ठीक है ना। बट A एंड B को इंक्लूड नहीं करना है। इसका मतलब क्या है, ऑल द रियल नंबर्स, ठीक है ना, रियल नंबर्स मतलब नंबर लाइन पे चले जाएंगे, बिटवीन A एंड B, ठीक है ना, एक्सक्लूडिंग, भैया एक्सक्लूड करना है, एक्सक्लूडिंग व्हाट, A एंड B। A एंड B को क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। ध्यान से देख लो, एक्सक्लूड करना है, नहीं लेना है मतलब, ठीक है ना। तो इसको अगर मैंने नंबर लाइन पे शो किया सो कैसा दिखेगा इसका फोटो, बताओ। दिस इज A, दिस इज व्हाट B। तो कैसे शो करते हैं नंबर लाइन पे, A के ऊपर एक सर्कल बना लिया, B के ऊपर एक सर्कल बना लिया, ठीक है। ये जो मेरा पूरा पार्ट है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग A to B ओपन इंटरवल, ठीक है ना। जैसे मान लो 2 से 3 लिख दिया किसी ने ओपन इंटरवल, तो आप क्या करोगे, ऐसे एक नंबर लाइन बनाई, ठीक है, 2 यहाँ 3, 2 के ऊपर एक सर्कल, 3 के ऊपर एक सर्कल, इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ऐसे करके कलर कर दिया। दिस इज व्हाट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 to 3, ठीक है, ओपन इंटरवल। तो ओपन के बाद क्या आएगा, हाँ क्लोज आएगा डेफिनेटली। सो नेक्स्ट इज व्हाट, क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल में हम लोग क्या करेंगे, इसकी फोटो कैसी दिखेगी, ये बेचारा ऐसा दिखेगा, एक ही तरीके से दिखेगा, ठीक है ना, ऐसे करके दिखेगा। इसका मतलब क्या है, अगर किसी ने ऐसे बना दिया, इसका मतलब क्या है, ऑल द नंबर्स बिटवीन A एंड B इंक्लूडिंग व्हाट, A एंड B, ठीक है ना। A और B भी आएगा इसमें, ठीक है। A और B को भी मतलब हम लोग जगह देते हैं, ठीक है ना, क्लोज इंटरवल में। तो अगर मान लो किसी ने मुझे ऐसे बोल दिया प्लॉट करने के लिए 2 to 3 क्लोज इंटरवल, तो मैं कैसे प्लॉट करूँगा, यहाँ पे एक 2 ले लिया, यहाँ पे एक 3 ले लिया, उसके ऊपर एक सर्कल, यहाँ पे एक सर्कल, यहाँ पे एक सर्कल, इसको ज्वाइन कर दिया। सो दिस विल बी 2 to 3। बट यहाँ पे थोड़ा सा है डिफरेंस। क्या डिफरेंस है, ऊपर जो हमने सर्कल बनाया था, ये जो सर्कल्स बनाए थे A एंड B के ऊपर, ठीक है, या 2 और 3 के ऊपर, देखो वो सर्कल क्या है, ब्लैंक है। बट यहाँ पे जो है अपन सर्कल को ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि 2 को भी लेना है, 3 को भी लेना है। तो मस्त कलर कर दो, मज़ा आ रहा है ना, हाँ मज़ा लेते रहो, कलर करते रहो, ठीक है। सो 2 को कलर कर दिया, 3 को भी कलर कर दिया, ठीक है। तो भैया मज़ा आ गया, कलर कर दिया, ठीक है। तो ये फोटो होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक और टाइप है, ठीक है, क्या है टाइप, आधा खोल दो आधा बंद कर दो, यानी बोले तो इंग्लिश में बोले तो क्या, सेमी क्लोज या व्हाट, सेमी ओपन, ठीक है ना, सेमी क्लोज सेमी ओपन बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक तरफ से बंद, एक तरफ से ओपन, एक तरफ से क्लोज हो सकता है, या इधर से क्लोज इधर से ओपन हो सकता है, ठीक है ना। 2 टाइप हो सकते हैं, ये वाली फोटो हो सकती है। तो इसका मतलब क्या, अगर इधर से ओपन इधर से बंद, इसका मतलब क्या है कि ऑल द नंबर्स व्हाट
इंक्लूडिंग बी एंड एक्सक्लूडिंग ए, ठीक है ना, मतलब ए और बी के बीच के सारे नंबर से, ठीक है, बी को इंक्लूड कर रहे हैं बट ए को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। सो ए क्लोज और बी ओपन मुझे बताना तो नहीं चाहिए, फिर भी मैं बता दे रहा हूं, ठीक है ना, ऑल द नंबर्स, ठीक है ना, बिटवीन ए एंड बी ऑल्सो इंक्लूड करेंगे, इस बार किसको जगह दी जाएगी, ए को जगह दी जाएगी, एंड एक्सक्लूडिंग व्हाट, बी, ठीक है ना, बी को लात मार के भगा दिया जाएगा, ठीक है, मतलब लात मार के नहीं, ठीक है, प्यार से भी भगा सकते हैं हम लोग। सो बी को जगह नहीं दी जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप मस्त नंबर लाइन बना लो, ठीक है, 2 से 3, ये दिख रहा है आपको बहुत ही अच्छे से। सो दिस इज योर 2, दिस इज योर 3, ठीक है। सो 2 पे सर्कल, 3 पे सर्कल, अब इस लाइन को ज्वाइन कर दिया। 2 से 3 के बीच तो लेना ही लेना है, पहले तो आप ये समझ जाओ, ठीक है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि किसके सर्कल को डार्क करना है, किसके सर्कल को ब्लैंक छोड़ना है, ठीक है। तो 2 के पास आए, 2 के पास कैसा ब्रैकेट है, 2 के पास कैसा है, क्लोज ब्रैकेट है, राइट, यहाँ पे क्या है, क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है। तो इसका मतलब 2 को कलर करना है, 2 वाले सर्कल को, ठीक है। 3 के पास कैसा सर्कल है बच्चा, 3 के पास कैसा सर्कल है, 3 के पास क्या होगा, ओपन सर्कल ही होगा, या क्या बोलो ब्लैंक सर्कल होगा, ठीक है। इसको अपन डार्क नहीं करेंगे, ठीक है। यही अगर 2 3 ऐसा हो जाए, सो 2 ऐसा, ये 3 ऐसा, सो दिस विल लुक लाइक व्हाट, ये 2, ये क्या हो गया 3 आपका, 2 में ओपन, 3 में भी ओपन, फॉर नाउ ओपन, ठीक है। फिर क्या करेंगे बताओ बच्चों, इसको भी कलर कर दिया, चलो यहाँ भी कलर कर दिया, ठीक है। अपन क्या करना है, 2 को क्या कर रखा है, ओपन रखेंगे, जी हाँ बच्चों, एंड 3 को इस बार कलर कर देंगे, क्यों, क्योंकि 3 में क्या है, क्लोज इंटरवल दिया हुआ, ठीक है। तो जिसमें ओपन रहेगा, ठीक है, उसको ओपन, उसमें सर्कल ब्लैंक, एंड जिसमें आपका क्लोज उसमें सर्कल डार्क, ठीक है। तो बस यही कॉन्सेप्ट है आपके पास। तो इसमें जाने से पहले हमारे को क्या देखना चाहिए, हमारे को देखना चाहिए इंटरसेक्शन यूनियन सेट का, ठीक है ना। सेट का यूनियन इंटरसेक्शन अगर आपको पता है, ठीक है, तो जल्दी जल्दी में अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे यूनियन की अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, यूनियन मतलब क्या है, यूनियन ऑफ 2 सेट्स, अगर मैं ए यूनियन बी की अगर मैं बात करता हूँ, तो ऑल द एलिमेंट्स क्या जो कि ए में भी है, इन व्हाट, ए जो कि ए में है, और इन बी, ठीक है, और इन बोथ जो कि दोनों में है, उनको भी लिखते हैं, ठीक है ना, जो कि ए में प्रेजेंट है, ठीक है, या बी में प्रेजेंट है, या दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे ए सेट क्या बोल दिया, 1 2 3, ठीक है। बी सेट क्या बोल दिया अपन ने, 1 3 5 7, ठीक है, ऐसे बोल दिया, ठीक है। सो ए यूनियन बी की अगर मैं बात करूं, सो इट विल बी व्हाट, 1 2 3 हो गया, यूनियन व्हाट 1 3 5 7, ठीक है। तो मतलब जो ए में है उसको तो लिखना ही है चुपचाप। ए में क्या क्या दिखा, 1 2 3, 1 2 3 अपन ने भर दिया यहाँ पे, ठीक है। बी में क्या दिखा, 1 3 5 7, तो फिर से लिखने जाएंगे तो 1 3 तो ऑलरेडी लिख चुके हैं ना अपन। तो बी को लिखने समय ध्यान देना है कि 1 और 3 क्या है, दोनों में रिपीट हो रहा है, 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो उसको दोबारा से थोड़े लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे ना। सो 1 2 3 क्या हो जाएगा, 5 एंड 7, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट्स जो कि ए में है, देखो ए के सारे एलिमेंट्स हैं 1 2 3 हैं, जो कि एलिमेंट्स बी में है, बी के सारे एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7, एंड ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो कि दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है, वो सारे एलिमेंट्स भी यूनियन में आते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर यूनियन, ठीक है। जल्दी जल्दी में अपन देखते हैं। उसके बाद क्या आएगा आपका इंटरसेक्शन, ठीक है। इंटरसेक्शन मतलब क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इन बोथ ए एंड बी, जो कि ए एंड बी दोनों में ही प्रेजेंट है या दोनों में कॉमन है, उनको ही लिखेंगे हम, ठीक है ना। तो अगर मैं लास्ट एग्जांपल ही लेता हूं, सो ए अगर 1 2 3 है एंड बी क्या है आपके पास 1 3 5 7 है, ठीक है ना। ए क्या है आपके पास 1 2 3 एंड बी इज व्हाट 1 3 5 7, सो ए इज माई 1 2 3, ठीक है। बी क्या है बेटा 2 3 5 7, ठीक है, जो भी है, चलो ये है सपोज। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, जो एलिमेंट दोनों में प्रेजेंट है। कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, 2 है यहाँ पे, 2 यहाँ भी है, ठीक है, 3 है यहाँ पे, 3 है यहाँ भी, 3 है, मतलब 2 एंड 3, बस यही 2 चीजें आएंगी, ठीक है। ये हो गया आपका इंटरसेक्शन। जो सबसे लास्ट है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि जैसे डिफरेंस में ऐसे डिफाइन करते हैं हम लोग, जैसे a माइनस बी है, ठीक है ना। a माइनस बी का मतलब क्या होगा, all the elements of A which are not in B, ठीक है ना।
एक ऐसे एलिमेंट्स जो कि बी में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, या आप क्या बोल सकते हो, इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है ना, प्योर ए। क्या बोल सकता हूं मैं, प्योर ए, ठीक है ना, मतलब बी का कोई भी पार्ट ए के पास नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ए पूरा क्या होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। जैसे अगर मैं सेम क्वेश्चन ले लेता हूँ, ए माइनस बी कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्या ले लिया मैंने, 1 2 3 ले लिया, एंड उससे मैं माइनस कर रहा हूँ किसको, 2 3 5 7 को, ठीक है। तो अगर मैं सेम क्वेश्चन ले लिया मैंने एंड इससे मैं माइनस कर रहा हूँ 1 2 3 को, 1 2 3 से माइनस कर रहा हूँ, तो देखो बच्चों क्या करना है, आपको कूड़ा कचरा साफ करना है, ए का जो भी कूड़ा कचरा है। तो कूड़ा कचरा का मतलब क्या है, कूड़े कचरे का मतलब ये है कि जो चीज़ बी में कॉमन आ रही है या जो किसी का उधार है वो वापस कर देना, ठीक है। तो जो बचेगा उधार वापस करने के बाद वो चीज़ हमारी क्या होगी, प्योर ए होगा, या जो भी कूड़ा कचरा है दूसरे सेट का। तो यहाँ पे क्या है, दूसरे सेट का ए के पास क्या है, कूड़ा कचरा, देखो बच्चों क्या है, 2 है ना, दूसरे सेट का है, ठीक है, 3 भी क्या है, दूसरे सेट का है। तो ये सारा कूड़ा कचरा हम निकाल देंगे तो ए के पास क्या बचेगा, ओनली 1। 5 7 नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ए की सफाई हो रही है, ए माइनस बी का मतलब सफाई किसकी हो रही है, ए की हो रही है, तो ए में से निकालेंगे, बी में से क्यों निकालेंगे, समझ में आ रहा है ना। बी का क्या है, बी से तब निकालेंगे जब अपन क्या कैलकुलेट कर रहे हो, बी माइनस ए कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन में अगर मान लो मैंने क्या कैलकुलेट कर दिया आपके लिए, बी माइनस ए कैलकुलेट कर दिया, तो क्या हो जाएगा आपके पास, बी माइनस ए विल बी व्हाट, 2 3 5 7, ये हो गया माइनस व्हाट 1 2 3। तो इस बार किसकी सफाई होगी बेटा, इस बार सफाई होगी बी की, जी हाँ। तो क्या क्या निकलेगा, बी में से 2 गायब एंड क्या गायब, 3 गायब, 2 और 3 जो है गायब हो जाएगा, किसमें से, बी में से, ए में से कुछ नहीं करना है भैया। तो बी के पास क्या बचेगा, बी की सफाई होने के बाद क्या बचेगा, 5 7। सो दिस इज योर बी माइनस ए, इट मीन्स व्हाट, प्योर बी, ठीक है। तो ये तो हो गया एकदम बच्चों वाला, ठीक है, डिस्क्रीट सेट का हमने कर लिया, यूनियन इंटरसेक्शन, ठीक है, डिफरेंस। तो हमें ये चीज करनी है किसके साथ, इन इंटरवल्स के साथ, किन इंटरवल के साथ, इन इंटरवल्स के साथ, कॉन्टिन्यूअस इंटरवल्स के साथ, जो अभी हमने पढ़ा है, ठीक है ना, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, उनका यूनियन इंटरसेक्शन ये अपने को सीखना है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे मान लो अपन ने एक क्वेश्चन ले लिया, ठीक है, 2 से 4, ठीक है, क्वेश्चन है 2 से 4, ठीक है, एंड ले लिया क्या, 3 to 7, ठीक है, ओपन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इनका क्या करना है, इनके साथ तीनों काम करना है, ठीक है, यूनियन करना है, ठीक है, इंटरसेक्शन करना है, एंड क्या करना है, डिफरेंस लेना है, ठीक है। तो सपोज कि मैंने प्लॉट कर दिया इसको, ठीक है ना, यूनियन कर रहे हैं, तो 2 से 4 जैसे ही आपने देखा तो इनको जो है एक ही नंबर लाइन में हम करेंगे, ठीक है ना। सो यहाँ मैंने क्या ले लिया, इस पहले लाइन को मैं प्लॉट करता हूँ, पहले इंटरवल को 2 से 4, तो 2 देखा 4 देखा, यहाँ पे 2 प्लॉट कर दिया, ठीक है, 2 के ऊपर एक सर्कल बनाया, 4 के ऊपर एक सर्कल बनाया। तो जी हाँ बच्चों, इनको ज्वाइन कर देंगे। अब क्या करना चाहिए बताओ, 2 वाला जो सर्कल है उसे डार्क करना चाहिए कि नहीं, डेफिनेटली डार्क करना चाहिए, क्यों, क्योंकि वहाँ पे 2 में क्या है, क्लोज इंटरवल है। 4 वाला सर्कल डार्क होगा कि नहीं, डार्क होगा ना, हाँ होगा, तो चलो डार्क कर दिया, क्यों, क्योंकि 4 पे भी क्या है, क्लोज इंटरवल है, ठीक है। सो 2 से 4 हो गया, ठीक है, इसको कलर नहीं करते अभी, ठीक है, फॉर नाउ, ठीक है, जो रीजन आएगा उसको कलर करेंगे। एंड क्या है, दूसरे वाले को प्लॉट करता हूँ मैं, 3 to 7, एक ही नंबर लाइन पे, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा कहीं पे, ठीक है, बजट अपना कम है, 7 यहाँ पे आ गया, ठीक है, इतनी ही दूरी है हमारे पास, ठीक है। सो 3 से 7 तक ज्वाइन कर दिया, 7 के ऊपर भी एक सर्कल बना दिया, ठीक है। एंड 3 के सर्कल को क्या करेंगे भैया, काला कर देंगे, मतलब ब्लैक कर देंगे, मतलब क्या बोलेंगे इसको, भर दो पूरा एकदम, मजा आ रहा है ना भरने में, हाँ भरते जाओ भरते जाओ, ठीक है। 3 वाला सर्कल भर दिया, ठीक है। एंड अब क्या बताना है अपने को, यूनियन बताना है। तो यूनियन का मतलब क्या है कि हम क्या करेंगे, हम पीछे से आना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, पीछे से आना स्टार्ट करेंगे, रास्ते में जो भी चीज़ें मिलेंगी उनको हम क्या करेंगे, कलेक्ट करते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पीछे से आओ कलेक्ट करने के लिए, तो सबसे पीछे से अगर अपन कलेक्ट करने के लिए आएंगे, ठीक है, दौड़े 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 आए हम, तो हमने कहा दिखा लाइन कहाँ से शुरू हुई, हम यहाँ पे जैसे ही आए तो क्या हुआ, हमें लाइन दिखनी चालू हो गई, ठीक है। अब हमने क्या किया, आगे दौड़ना चालू किया, ऐसे 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 आते गए आते गए आते गए, कहाँ तक आते गए, 4 तक आते गए, ठीक है। 4 के बाद जो है लाइन खत्म हो गई, ठीक है। तो यूनियन मतलब हमने क्या किया, झोला लिया है हमने एक बॉक्स लिया है, समझ लो, एक बॉक्स में जो है नंबर्स को कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कैसे, कहाँ से कलेक्शन चालू किया अपन ने चालू किया 2 से, ठीक है। तो 2 से मैं झोला लेते आया, जो भी नंबर्स मिलते गए, कहाँ तक के नंबर्स मैंने झोले में डाल लिए, 2 से 4, ठीक है। अब क्या हुआ, 4 के बाद तो लाइन ही खत्म हो गई, ठीक है ना, नंबर्स की लाइन खत्म होगी, ठीक है। तो अब क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, यहाँ से कूद जाऊंगा, बट कूदूंगा तो मरूंगा थोड़ी मैं कहाँ जाऊंगा, नीचे वाली लाइन पे आ जाऊंगा ना भैया, नीचे वाली लाइन है, यहाँ पे पहुंच गया मैं, कहाँ पे पहुंच गया, 4 पे पहुंच गया। तो अब 4 पे पहुंच गया, तो अब आपको इस वाली लाइन को जब आपने कूदा तो आप तो इस वाली लाइन के बीच में आए हो कहीं पे, ठीक है ना, मतलब सेंटर में नहीं हो, बट इस लाइन के कहीं बीच में हो। तो आप क्या बोलोगे कि सर मैं पीछे जाके ये नंबर्स को कलेक्ट करके आ जाऊँ क्या, तो मैं क्या बोलूंगा कि नहीं, जरूरत नहीं है बेटा, तुमने जब ऊपर जब तुम दौड़ रहे थे तो तुमने 3 से 4 वाले नंबर्स ऑलरेडी कलेक्ट कर लिए हैं, तो तुम्हें वापस से इधर जाने की जरूरत नहीं है,
ठीक है ना। तो ज़िंदगी में कभी भी पीछे मुड़ के मत देखना, ठीक है। तो हमेशा आगे जाएंगे हम लोग। तो अब यहाँ से कहाँ जाएंगे, आगे जाएंगे, तो पीछे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, 4 से लेके कहाँ तक कलेक्शन कर लिया, 7 तक, ठीक है। बट 7 के बाद तो भैया और कोई लाइन नहीं है, नंबर लाइन पे नहीं कूदना है, ठीक है। सो यहाँ तक हमने कलेक्शन कर लिया। तो आपका क्या हो गया, 2 से लेके 4 तक कलेक्शन कर लिया, एंड व्हाट 4 से लेके 7 तक। तो क्या क्या नंबर्स आ गया मेरे यूनियन में, ये वाला पार्ट आ गया, ठीक है। ये वाला पार्ट अपन ने कलेक्ट कर लिया, ठीक है। एंड यहाँ से लेके यहाँ तक, 4 से लेके कहाँ तक, 7 तक। तो मैं अगर यूनियन बताऊंगा तो क्या होगा, मैंने क्या क्या नंबर्स कलेक्ट किए हैं, मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको ऐसे लिखेंगे 2 to 4 यूनियन व्हाट 3 to 7, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्टली क्या से रिप्लेस कर सकता हूँ, इक्विवेलेंट लिखा है मैंने, ठीक है ना, कि इसके इक्विवेलेंट जो सेट होगा, ठीक है। सो ये साइन क्या है, इक्विवेलेंट का साइन है, ठीक है। आपको चलो आज के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये साइन किसका, इक्विवेलेंट का, ठीक है। सो क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका 2 से लेके क्या 7 तक। 7 में कौन सा इंटर ब्रैकेट लगेगा बताओ। वीडियो को पॉज करो, सोचो, देन वीडियो को देखो आप अगेन, ठीक है। तो पॉज कर लिया, आई होप कि कर ही लिया होगा। सो 7 में क्या होगा, ओपन इंटरवल लगेगा। क्यों, क्योंकि आपने जब सेलेक्ट किया, मतलब कलेक्ट जब आप कर रहे थे, तो 7 आपको मिला ही नहीं ना, 7 मिला ही नहीं, तो झोले में आया नहीं, तो झोले में आया नहीं तो आंसर में कैसे आएगा भाई, ठीक है। तो 2 to 7, 7 पे क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल हो जाएगा, राइट। तो बस ये हो गया आपका क्या, यूनियन, ठीक है। सो अब मैं आता हूँ किस पे, इंटरसेक्शन पे। तो जिसको नहीं समझ में आया प्लीज़ आप वीडियो को वापस से फ्लैशबैक में जाइए, मतलब थोड़ा पीछे चले जाओ एंड वापस से देखो, आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले, इंटरसेक्शन लेने वाले, ठीक है, इसी क्वेश्चन का। सो 2 to 4 इंटरसेक्शन व्हाट 3 to 7, ठीक है। ये आपकी इंटरसेक्शन की साइन है, ठीक है ना, ये मैंने आपको शायद नहीं बताया। सो यूनियन को जो है अपन ऐसे यू से, ठीक है। इंटरसेक्शन को जो है अपन किससे, इन्वर्टेड यू से, ठीक है। ऐसा फोटो बनेगी। एंड डिफरेंस के लिए तो आपको पता ही है कि माइनस, ठीक है। तो इनका क्या करना है, अपने को इंटरसेक्शन लेना है। सो इंटरसेक्शन की अगर मैं बात करूं, सो दिस विल बी 2 4 3 7, ठीक है। पहले 2 से 4 वाला बना लेते हैं, फटाफट बनाया हुआ है हमने, अब तो मतलब आदत सी हो गई है अपने को, ठीक है। ये हो गया 2 to 4, ठीक है। एंड व्हाट 3 to 7, ठीक है। सो दिस इज 3 से कहाँ भैया, 7 तक, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इस बार आपको क्या करना है, कॉमन पार्ट खोजना है दोनों का। क्या खोजना है, कॉमन पार्ट, ठीक है। तो अगर आप कॉमन पार्ट की बात करोगे तो ऐसी कौन सी पार्ट है जो कि दोनों में कॉमन आ रही है, ऐसा कौन सा लाइन है, ऐसा कौन सा ब्रांच है दोनों का, कहाँ से कहाँ तक, जहाँ तक कि क्या है, दोनों ही साथ हैं, ठीक है ना। इस वाले पार्ट में जो है जहाँ पे कि दोनों का क्या हुआ, मिलन हुआ है। आप ये कह सकते हो कि ऊपर वाले एंड नीचे वाले दोनों का क्या हुआ, मिलन हुआ है जहाँ पे। तो कहाँ पे मिलन हुआ बच्चों, कितने देर के लिए मिलन हुआ, देखो कितने देर के लिए मिल पाए दोनों, कहाँ पे मिलन हो गया, हाँ इस वाले पार्ट में। कहाँ से कहाँ तक, 3 से 4 वाले में, देख पा रहे हो। 3 से 4 वाले में क्या हुआ, नीचे वाला भी था एंड ऊपर वाले भी था, तो दोनों का मिलन कहाँ पे हुआ है, 3 से लेके 4 के बीच में। तो ये जो टाइम है ना बच्चों, 3 से लेके 4 के बीच में दोनों मिलते हैं। समझ में आ रहा है, बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा समझ में आ रहा है, तो उतना ज़्यादा नहीं समझना है आपको। सो 3 से 4 के बीच में इन दोनों का मिलन हुआ है, ठीक है ना। तो 3 से 4 में अगर मिलन हुआ है तो इन दोनों के इंटरसेक्शन को मैं क्या बोलूँगा, कौन सा आएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन का, 3 to 4, ठीक है। एंड दोनों में क्या होगा, क्लोज इंटरवल होगा। क्यों, क्योंकि 3 बजे, जब 3 बजे रहते तो 3 बजे ये भी यहाँ था, ठीक है। एंड 3 बजे ये भी यहाँ थी, ठीक है, दोनों के दोनों ही थे। तो जब मिलन हुआ दोनों का तो ये भी आएगा एंड ये भी 3 बजे प्रेजेंट थे, ठीक है, था जो भी है। सो 3 बजे दोनों ही प्रेजेंट थे। यहाँ भी क्या हुआ, 4 बजे ये भी प्रेजेंट थी या था, यहाँ पे ये भी प्रेजेंट थी या था। तो मतलब क्या हुआ कि 3 to 4 दोनों ही क्या होगा आपका, इंक्लूडेड होगा आंसर में। एंड द आंसर विल बी 3 to 4 क्लोज इंटरवल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन किस पे, डिफरेंस पे, ठीक है ना। किस पे आते हैं, डिफरेंस पे, ठीक है। तो जब डिफरेंस लेंगे 2 to 4, ठीक है ना, माइनस व्हाट 3 to 7, ठीक है। तो यहाँ भी है जो मैंने जो है फटाफट बना दिया, ठीक है। दिस इज माई 2, दिस इज 4, ये 3, ये आपका हो गया 7। सो दिस इज 2 to 4, ठीक है। दिस विल बी डार्क, ठीक है ना, दोनों के दोनों डार्क होंगे। एंड साथ साथ 3 से लेके कहाँ तक, 7 तक, ठीक है भैया। तो अब क्या करना है, इस बार क्या करना है, इस बार आपको ये बताना है कि कौन से टाइम पे मिलन नहीं हुआ, ठीक है ना, कौन से टाइम पे मिलन नहीं हुआ, ठीक है, कब तक, ठीक है ना।
तो क्या हुआ कि 2 से, तो मतलब ये बताना किस में से, ए में से बी को माइनस करना है, ठीक है। तो मतलब इस बार जो कॉमन पार्ट था, जो मिलने का जो समय था, वो आप माइनस कर दोगे, बट किस में से माइनस करोगे, ए वाले इंटरवल में से माइनस करोगे। समझ में आ रहा है? कहाँ से माइनस करोगे? ए वाले इंटरवल में से माइनस करेंगे, ठीक है। तो अब देखो मिलने का जो समय था, कब का था मिलने का समय? हाँ बहुत अच्छे से याद है आप लोगों को, 3 से 4 का समय था, नहीं? ठीक है, तो 3 से 4 का समय था मिलने का। अब 3 से 4 में अगर मुलाकात नहीं हुई, ठीक है ना, तो उसके बाकी जो टाइम बचा आपका, उसके बारे में पूछ रहा है, मतलब इस वाले ब्रांच के बारे में मुझे बताना है। तो मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ बच्चों? 2 से लेके, ठीक है ना, कब तक जो ए था, ए अकेले कब तक खड़ा था मिलने के लिए बताओ बच्चों? 2 से लेके 3 बजे तक खड़ा था बेचारा, ठीक है ना। तो 3 बजे तक खड़ा था, बट 3 बजे क्या हुआ कि 3 बजे क्या हुआ बताओ? 3 बजे दोनों मिले, ठीक है। तो 3 को तो मैं इंक्लूड नहीं करूंगा ना। 3 बजे क्या ए अकेले खड़ा था बताओ? 3 बजे ए अकेले खड़ा था क्या? नहीं खड़ा था ना। हमें यही बताना है कि ए अकेले कब तक खड़ा रहा मिलने के लिए, कब तक खड़ा रहा? 3 बजे के जस्ट पहले। जैसे ही 3 बजे ना, तब वैसे ही तो बी आ गई ना, या आ गया, ठीक है। मतलब नीचे वाला जो 3 to 7 वाला इंटरवल है वो प्रेजेंट हो गया 3 बजते साथ ही। तो लेकिन 3 बजे के जस्ट पहले तक वो खड़ा था, तो इसलिए मैं क्या बोलूंगा, 3 में क्या दूंगा, ओपन इंटरवल दूंगा। जैसे ही 3 बजे ये प्रेजेंट हो गई ना, ठीक है, ये जो 3 to 7 वाले ये प्रेजेंट हो गई, तो दोनों की मुलाकात हो गई। तो इसलिए क्या होगा, 3 बजे वाला जो टाइम होगा, या जो 3 नंबर है, 3 क्या होगा, इंक्लूडेड नहीं होगा। क्लियर है ना? तो एक क्वेश्चन आप सब कर सकते हो, ठीक है। फटाफट 1-2 क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, ठीक है। होमवर्क दे दे आपके लिए। ए मान लो सेट आपका ऐसे है 2 to 7, ठीक है। बी सेट ऐसे दे दिया 3 to 4, ठीक है। चलो 3 to 4, ठीक है। तो इसका आंसर जो है आप कर लो फटाफट, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, चलो ठीक है, फटाफट कर लो आप। तो अपन डिस्कस कर लेते, वीडियो को पॉज कर लीजिए, ठीक है। एंड उसके बाद जो है आप इसका आंसर निकाल लीजिए, ठीक है। तो चलो मैं करता हूँ, आई होप कि आप सबने कर लिया होगा ये काम, ठीक है, पॉज करने वाला। तो फटाफट हम लोग करेंगे इस बार, ठीक है ना। यूनियन इंटरसेक्शन सब फटाफट एकदम जल्दी से जल्दी होगा, ठीक है। तो अगर अपन यूनियन की बात करें, 2 से 7 यहाँ पे प्लॉट कर लिया, 3 to 4 यहाँ 3, दिस इज 4, ठीक है। सो 2 to 7 विल बी, दिस इज 2, दिस इज व्हाट 7, ठीक है। दिस इज 3 में क्या होगा, ओपन होगा, हाँ 4 पे क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यूनियन की बात करूँ, तो यहाँ से मैं दौड़ना चालू करूँगा, लाइन पे से उतरने की ज़रूरत पड़ी क्या? नहीं 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 नहीं। कलेक्ट कर लिया हमने, कहाँ तक कलेक्ट कर लिया, ये पूरा ही कलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब पूरा कलेक्ट करने के बाद क्या, जब पीछे कूदेंगे अगर हम, मैंने मान लो यहाँ पे जंप किया, तो ये तो मैं सीधा यहाँ चले जाऊँगा नंबर लाइन पे, तो इससे तो कोई मतलब नहीं है। तो आप बोलोगे सर ये तो आपने छोड़ दिया, तो ये इसको भी लेना था, इसको भी क्या होनी थी, इसको भी वैल्यू देना था मुझे, ठीक है ना। मतलब इसको भी कलेक्ट करना था, बट जब मैं यहाँ से यहाँ तक दौड़ रहा था इस वाले पार्ट में, तो हमने ऑलरेडी ये वाले नंबर्स को कलेक्ट कर लिया है ना। कौन से नंबर्स को? 3 से 4 वाले नंबर्स ऑलरेडी मेरे ऊपर कलेक्ट हो चुके हैं, तो दोबारा से कलेक्ट नहीं करेंगे, यूनियन में एक ही बार कलेक्ट करेंगे। तो इसलिए इसका जो यूनियन का आंसर होगा, सो यूनियन का आंसर जो होगा दैट विल बी व्हाट, 2 to 7, ठीक है। क्लियर है? अब बच्चों इंटरसेक्शन पे आते हैं। तो अगर अपन इंटरसेक्शन की बात कर लें, किसके लिए, 2 to 7 इंटरसेक्शन व्हाट, 3 to 4, ठीक है ना। दिस इज 3 पे ओपन है, 3 पे ओपन है, ठीक है। सो 3 पे आपका ओपन है एंड 4 पे क्लोज है, ठीक है। सो ये ले लिया अपन ने, क्या ले लिया, 3 पे ओपन, 4 पे, सॉरी फिर से वही चीज़ हो गई। सो दिस इज व्हाट, कुछ ज़्यादा ही आ गया आपका, हाँ। तो हम लोग पहुंच गए अपने मुकाम पे, ठीक है। सो दिस इज 3 पे क्लोज एंड व्हाट, 4 पे ओपन। अगेन इसको चेंज करना है, ठीक है। दिस इज 3 पे ओपन, 4 पे क्लोज, राइट। 3 पे ओपन, 4 पे क्लोज, ठीक है। तो फटाफट जो है मैं इसका इंटरसेक्शन ले लेता हूँ। दिस इज 2, 7, दिस इज 3, दिस इज 4, ठीक है। सो 2 से 7 ये ऐसा है, देन 3 से 4, तो 3 में ओपन होगा, 4 में क्लोज होगा। तो भैया मिलने का समय कौन सा डिसाइड हुआ है बताओ, कौन सा ऐसा समय था जहाँ पे दोनों प्रेजेंट थे? हाँ 3 से लेके 4 बजे का समय। बहुत सारे बच्चों को पूरा ही समझ में आ गया। तो देखिए 3 से लेके 4 बजे का समय आपका मिलने का फिक्स हुआ है। तो 3 बजे, बट 3 बजे वो प्रेजेंट थी क्या? नीचे देखो, तो ये नीचे देखा आपने तो खाली है ना, मतलब 3 बजे तो मिले ही नहीं दोनों, 3 के बाद से मिलने चालू हुए हैं। तो इसलिए जो इंटरसेक्शन आएगा ना भैया, इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा बताओ, 3 बजे के बाद का समय आएगा, यानी 3 इंक्लूडेड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम इसमें क्या बताए, कॉमन, जब दोनों के दोनों प्रेजेंट थे। तो कब दोनों के दोनों प्रेजेंट थे? 3 बजे के बाद प्रेजेंट थे, आई मीन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 3 पे क्या होगा, ओपन, एंड व्हाट, 4 पे
क्लोज, ठीक है। क्यों? क्योंकि 4 बजे दोनों प्रेजेंट थे, देखो 4 बजे ऊपर वाला भी है एंड नीचे वाला भी है, ठीक है, वाली है जो भी है। सो दिस इज 3 to 4, ठीक है, आपका हो गया इंटरसेक्शन। अगर मैं डिफरेंस की अगर मैं बात करता हूँ, सो दिस विल बी व्हाट 2 to 7। डिफरेंस करना है, क्या करना है 3 to 4, ठीक है ना। 3 में ओपन है, 4 में क्या है क्लोज है, ठीक है। तो जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। जिसका हो रहा है, जिसने सॉल्व कर लिया, ठीक है, वही वीडियो को देखेगा। जिसका नहीं हुआ है प्लीज़ आप पहले सॉल्व करो, उसके बाद आप वीडियो देखो, ठीक है। ये मतलब बेसिक इंस्टिंक्ट होना चाहिए। अगर आपके अंदर इतना दिमाग नहीं है तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना भाई। सो प्लीज़ आप वीडियो को पॉज कर लो, ठीक है, उसके बाद सॉल्व कर लो, उसके बाद सॉल्यूशन देख लो, ठीक है, तो ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। तो अब अपने को क्या बताना है कि एक ए में से क्या हुआ, ए कब तक अकेला खड़ा था, ठीक है। तो ए कब तक अकेला खड़ा था, इस वाले पॉइंट पे तो दोनों मिले, कब मिले 3 बजे मिले, 3 से 4 बजे मिले, ठीक है। तो ए कब तक अकेला खड़ा था, 2 से लेके कब तक, चालू करेंगे कैसे बताएंगे, 2 से लेके 3 बजे तक ए अकेला खड़ा था, ठीक है। क्या 3 बजे मुलाकात हुई, 3 बजे प्रेजेंट थी ए, ये नीचे वाला जो ब्रैकेट था क्या 3 बजे था, नहीं था ना। 3 बजे देखो ये क्या है, ब्लैंक है, मतलब 3 बजे ये प्रेजेंट नहीं था, तो मतलब ए 3 बजे तक अकेला ही खड़ा रहा। फिर मुलाकात हुई, कहाँ से मुलाकात हुई, 4 बजे, 3 से 4 बजे तक दोनों मिले, ठीक है ना। 3 के जस्ट बाद से दोनों मिले, कहाँ तक मिले, 4 बजे तक मिले। 4 बजे दोनों प्रेजेंट थे, जी हाँ प्रेजेंट थे। तो कब से एब्सेंट, तो कब से अकेला खड़ा हुआ ए, 4 बजे के बाद, यानी 4 बजे के बाद, यानी 4 तो इंक्लूड नहीं करेंगे, 4 से 7 तक जो है ए अकेला खड़ा रहा। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है ना, डिफरेंस के लिए। तो ये वाला पार्ट सिंपली ये समझ सकते हो कि ये वाला पार्ट हमने काट के हटा दिया। कौन सा पार्ट, 3 से 4 वाला। तो 3 फेंकना है या नहीं फेंकना है, नहीं फेंकना है। क्यों नहीं फेंकना है, क्योंकि 3 क्या दोनों में कॉमन है नहीं। 3 जो नंबर है आपका वो दोनों में कॉमन ही नहीं है, तो आप उसको ए में से क्यों फेंकोगे बाहर। ए का जो हमें कूड़ा जो साफ करना है, उसमें कूड़ा तब साफ करेंगे जो चीज प्रेजेंट रहेगी। तो 3 जो नंबर है वो दोनों में प्रेजेंट नहीं है। 3 ऊपर वाले सेट में है बट व्हाट, नीचे वाले सेट में 3 ऊपर वाले सेट में है बट नीचे वाले में है ही नहीं, तो क्यों फेंकूंगा मैं इसको। जो 4 है, 4 ऊपर भी है एंड 4 नीचे भी है, तो इसके लिए 4 को मेरे को फेंकना पड़ेगा। जब मैं डिफरेंस बताऊंगा दोनों सेट का तो उसमें 4 इंक्लूडेड नहीं होगा, तो इसलिए मैंने 4 में ओपन इंटरवल दिया है एंड 3 में क्या दिया है, क्लोज दिया है। 3 को क्यों फेंके जब 3 दोनों में कॉमन ही नहीं है, तो ठीक है। तो जिसको नहीं समझ में आया वीडियो को आप पॉज करो, वापस से करो, ठीक है, 2-3 सवाल आप इस पे करो और, ठीक है, क्लियर है तो आपका आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए। सो ये हमारा हो गया इंटरवल्स, ठीक है।